नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कुमार मोहित और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम उपभोक्ता संरक्षण में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी उपभोक्ताओं तक आपके अधिकारों संबंधित तमाम जानकारियां पहुंचाते हैं, ताकि आप कभी भी किसी ठगी के शिकार ना हो, ताकि आप कभी भी अगर कोई सामान या सेवा खरीदते हैं तो आपको उसका उचित मूल्य मिल पाए। और आज के इस कार्यक्रम में हमारा खास विषय है गोपनीयता के अधिकार, कि हमारा संविधान जो है वो हमें एक उपभोक्ता होने के नाते, एक सामान्य नागरिक होने के नाते किन प्रकार के अधिकार देता है, ताकि हम अपने निजी जानकारी को अपने आप तक रख पाएँ, अपने साथ संरक्षित और सुरक्षित रख सकें। और आज इस बेहद खास चर्चा में हमारे साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट की अधिवक्ता प्रियंका सिन्हा मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैम, हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताएं कि मैम हम उपभोक्ता किन्हें कह सकते हैं। कई लोगों को इसको लेकर कन्फ्यूजन होती है, इसके बारे में बताएं मैम। उपभोक्ता एक बहुत सेंसिटिव इंसान हो सकता है जी। वो व्यक्ति जो कोई सामान खरीदता है या फिर कोई सर्विस या कोई सेवा कहीं से लेता है, वो किसी माध्यम से ले सकता है। या तो वो किसी शॉप पे जाके ले सकता है, या तो आजकल ऑनलाइन ई कॉमर्स का ज़माना है, तो इस माध्यम से भी उपभोक्ता जो है आजकल सामान खरीद रहे हैं, सेवाएं ले रहे हैं। तो उपभोक्ता यही है कि वो सामान खरीद रहे हैं, लेकिन उस क्रम में उनके पास बहुत सारे अधिकार हैं जो उन्हें पता नहीं होते। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू उन्हें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं कि अगर उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी होती है, या कोई सामान ख़राब होता है, या कोई तरह की मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट दी जाती है, और इस तरह से अगर वो ठगी के शिकार होते हैं, तो उनके पास एक अधिकार होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जा सके जी। और वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। बहुत ही सिंपल तरीका होता है, और अगर वो नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश, या उन्हें उतना पता नहीं है, तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट के थ्रू कंज्यूमर फोरम का एक साइट होता है, वहाँ से अपनी जो भी उनकी शिकायत है उनका तत्काल निवारण किया जाता है। तो एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार द्वारा। लेकिन अगर हम बात करें गोपनीयता की, जो कि राइट टू प्राइवेसी होता है, निजता का अधिकार, हर इंसान को अपने निजी जीवन को गोपनीय रखने का पूरा अधिकार है। और ये सिर्फ उपभोक्ता के बारे में नहीं है, ये आम जनता के बारे में है, एक आम भारतीय के बारे में। सभी को ये अधिकार है कि वो अपने गुप्त सूचना, उनके बारे में, जैसे उनका पता हो गया, घर का पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड का डिटेल, पैन कार्ड का डिटेल, ये सारा चीज़ गोपनीय रख सके। और अगर वो किसी से साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो एक कंसेंट होना चाहिए, वो एक फ्री कंसेंट होना चाहिए। तो इस दिशा में भी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो 1986 में आया, फिर 2019 में संशोधनों के दोबारा आया जी। और इस एक्ट के थ्रू हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि राइट टू हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू हर्ड एक नेचुरल जस्टिस सिस्टम से आया है, मतलब आपको सुनने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आपकी बात को किसी भी पब्लिक फोरम पर नहीं सुना जाएगा। अगर आपकी शिकायत नहीं सुनी गई है तो उसके लिए भी आपके पास रेमेडी है। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर कुछ ऐसा होता है तो उसका निपटारा करने के लिए, रिड्रेसल करने के लिए आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कंज्यूमर फोरम है, नेशनल लेवल पे कंज्यूमर फोरम है, स्टेट लेवल पे भी है। तो इस तरह से हर एक लेवल पे दिया गया है और सबका एक अमाउंट फिक्स किया गया है कि अगर कोई धोखाधड़ी उस अमाउंट के अनुरूप होती है तो वो शिकायत लेके शिकायतकर्ता उस फोरम में जा सकता है। जी। अब
सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन का ज़माना है, ई कॉमर्स का ज़माना है। बहुत सारे ई कॉमर्स साइट हैं, और ई कॉमर्स साइट कुछ ऐसे नहीं कि कुछ जो जाने माने ई कॉमर्स साइट है जहां हम लोग सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, सिर्फ वही इसके दायरे में आते हैं। ई कॉमर्स साइट वो होते हैं जहां आप जाते हैं या तो किसी सेवा को लेने के लिए, या तो सर्विस, या फिर कोई गुड्स खरीदने के लिए। और कुछ उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो सिर्फ मान लीजिए कि किसी ई कॉमर्स के साइट पे गए, उन्हें वो सामान पसंद नहीं आया, वो वापस आ गए, लेकिन क्या उनका जो डेटा है, जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, क्या संरक्षित है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग के साइट पे जाते हैं, हम अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ तक कि कभी कभी फ़ोटोग्राफ्स भी डाल देते हैं कि इस पे कोई डिस्काउंट होगा या कुछ हमें ऐसा मिले, बट हमें कुछ नहीं मिलता है, हम ऐसे ही चले आते हैं। और उस क्रम में क्या होता है कि हमने जो अपनी सूचनाएं साझा की हैं, उनका मिसयूज़ होने का बहुत चांस है, क्योंकि अभी तक कोई अधिनियम नहीं है इस बारे में। 2023 से पहले कोई ऐसा अधिनियम नहीं था जो इसको रेगुलेट कर सके। हमारे संविधान में, जब ये संविधान बना 1947 में, जब हमें आज़ादी मिली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट हुआ था, जहाँ सारे ड्राफ्टर्स ने, जो हमारे महत्वपूर्ण लीडर्स हुए, उसमें एक डिबेट हुआ कि कौन से राइट्स होने चाहिए और कौन से राइट्स नहीं होने चाहिए। जी। तो उस वक्त भी ये बात उठी थी, क्या राइट टू प्राइवेसी हमें संविधान में डालना चाहिए? बहुत इस पे डिबेट हुए, चर्चाएं हुई, और निष्कर्ष ये निकला कि नहीं, इसे राइट होना चाहिए कि नहीं, ये हम अपने फ्यूचर पे छोड़ देते हैं, इसको जुडिशरी पे छोड़ते हैं। जुडिशरी बाद में इंटरप्रिटेशन करेगी कि राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए कि नहीं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे संविधान का गठन हुआ, हमें हमारा संविधान मिल गया, भारत का संविधान, जो कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट जाना जाता है भारत का, और सबसे बल्किएस्ट है, सबसे ज़्यादा प्रोविजंस है इस पूरे वर्ल्ड में। जी। उसके गठन होने के जस्ट बाद 1954 में एक केस हुआ, सतीश चंद्र के केस में हमें MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र, इस केस में राइट टू प्राइवेसी की डिमांड हुई, लेकिन गलत नेगेटिव तरीके से हुई। और कहा जाए कि इसमें पुलिस से बचने के लिए और कुछ सर्च और सीजर पेपर से बचने के लिए राइट टू प्राइवेसी को लाया गया। जी मैम, ये जो क्रय विक्रय का जो प्रोसेस है, ये जो सिलसिला है, एक बेहद लंबे अरसे से चलता आ रहा है, जहाँ पर लोग एक उचित प्राइस देकर सामान या सेवा खरीदते हैं। तो फिर मैम, जब देखा जाए तो ये प्रक्रिया तो बेहद लंबे अरसे से चलती आ रही है, तो फिर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कैसे ज़रूरत पड़ी और कितना महत्वपूर्ण है ये? और उसके साथ ही मैं चाहूँगा कि आप ये भी बताएं कि राइट टू प्राइवेसी कितना इम्पोर्टेंट है मैम, और किस प्रकार से अपने प्राइवेसी को बचाकर लोग इन चीज़ों का हनन होने से बचा सकते हैं। वो क्या मेजर्स हैं, वो क्या स्टेप्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हर एक उपभोक्ता को पालन करना? क्रय विक्रय 1986 में जो ज़रूरत हमें पड़ी जी। कंज्यूमर बहुत ही, मैंने पहले ही कहा कि सेंसिटिव होता है जी। जब धोखाधड़ी हो जाती है, वो सामान खरीद चुका है, अब वो किसके पास जाएगा कि हमारा सामान गलत निकला? क्योंकि जो सामान बेचा है वो ये भी तो कह सकता है कि अभी तक ठीक था, बट देने के बाद वो ख़राब हो गया जी। तो सरकार ने इसको लेके, क्योंकि बहुत मेहनत की कमाई होती है, और जब वो किसी को पैसा देते हैं, कुछ सामान लेते हैं, कोई सर्विस लेते हैं और वो पसंद नहीं आता है, तो उसके लिए एक रेमेडी 1986 में दिया गया। लेकिन वो उतना कानून हर तरह से सख्त नहीं था, उसमें बहुत बचने के चांसेस थे जी। जो कि 2019 में वो चांस भी ख़त्म कर दिया गया। हेवी पेनल्टी लगाई गई अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट करता है, भ्रामक कोई अगर विज्ञापन करता है और ये बोलता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कुछ एडवर्टीज़मेंट में ऐसा होता है कि ऐसा इलाज हम कर सकते हैं कि
शर्तिया इलाज कर सकते हैं कि ये बीमारी ख़त्म हो जाए जड़ से। ऋषिकेश में एक बार ये केस हुआ था। तो वैसे शर्तिया इलाज का कुछ जो हो नहीं सकता, जो साइंटिफिक प्रैक्टिकल ही नहीं है, तो ये भ्रामक विज्ञापन में आ गया। तो इसमें बहुत ही हेवी पेनल्टी है जो कि जो दावा कर रहे हैं उन्हें देना पड़ेगा। तो ये सरकार द्वारा बहुत ही सख्त नियम उठाया गया। उसके बाद है कि वादों को कैसे किया जाए, इसको बहुत ही आसान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति के साथ छल हुआ है तो वो व्यक्ति डायरेक्ट जाए। हाँ, वकीलों की ज़रूरत पड़ती है न्यायिक संबंधी कामों में, लेकिन वो डायरेक्ट अदालत जा सकता है जी। एक एप्लीकेशन लेके जा सकता है, खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव बन खुद, हाँ, खुद ही जा सकता है कि गलत उसके साथ हुआ है। क्योंकि आप समझिए कि एक व्यक्ति के साथ हम ऑलरेडी गलत हो चुका है, अब वो फिर वकील करेगा, वो वहाँ खर्च करेगा। तो यहाँ तो सारी बात है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए हो रही है। तो इस तरह से एक तो सबसे बड़ा ये बात हो गया कि वो खुद से भी कर सकता है। उसके अलावा है कि घर बैठे शिकायत भी कर सकता है। इंटरनेट पे जाएगा, 1916 पे वो डायल कर सकता है। कंज्यूमर फोरम पे वो जाके शिकायत दर्ज कर सकता है। जागो ग्राहक जागो, ये इनिशिएटिव सरकार द्वारा चलाया गया था। ये हर जगह ये पोस्टर लगाए गए थे कि ग्राहक को खुद जागना होगा आपके राइट के लिए, आपके अधिकार को कोई ला के आपको नहीं देगा। तो सबसे बड़ी बात है, अब आप इसमें देखिए कि प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी कैसे होना चाहिए। आप हमेशा देखते होंगे कि जैसे कि कोई इंश्योरेंस या कहीं से आपको कॉल आता है कि आपकी इंश्योरेंस ख़त्म होने वाली है, किसी भी चीज़ की हो, आप हमारे कंपनी से लें। आपने कभी उस कंपनी के ना साइट पे गए हैं, ना आप कभी उनसे बात की है, ना कभी अप्रोच किया है, फिर भी आपको कॉल आता है। या फिर किसी शॉप से कॉल आता है, किसी स्पेशल धनतेरस पे, जैसे कल अक्षय तृतीया था, तो ऐसे फ़ोन आता है कि इतना डिस्काउंट है ज्वेलरी शॉप का। तो आप पहले उनसे ये सवाल कीजिए, अपनी निजी तो जानकारी दीजिए ही मत। अगर वो बोलें कि आपको डिस्काउंट देंगे अगर अपना नाम, ईमेल या कुछ भी शेयर करते हैं हमारे साथ, तो वो तो बिल्कुल भी ना करें, किसी भी वेबसाइट पर या किसी भी फॉर्म पर। हाँ, जब तक आपको ये ना लगे कि वो अकाउंटेबल है जी, वो जिम्मेदार एक साइट है जहां आप कर सकते हैं। बहुत सारी सरकारी साइट्स भी होते हैं, वहां आप कर सकते हैं क्योंकि वहां सरकार जिम्मेदार है उसके लिए। लेकिन जहां आप साइट के बारे में जानते भी नहीं हैं, वो भी नया नया आया है, तो आप बिल्कुल ना करें। फ़ोन पे तो आजकल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, आज सबके हेलो ट्यून पे पहले बजता है कि आज ऐसा डिजिटल अरेस्ट वगैरह कुछ भी आप ना पड़े, OTP शेयर ना करें, सरकार खुद ही जागरूक कर रही है जी। तो मैं जैसे बता रही थी कि जैसे कि आपको फ़ोन आता है तो पहले आप ना जानकारी साझा मत करें, आप पहले सामने वाले से पूछें कि आपके पास मेरा डेटा गया कैसे। अगर मेरा नाम और नंबर आपके पास आया है तो इसका सोर्स क्या है। इससे आप बहुत सारे भ्रामक चीज़ों से या छल से बच सकते हैं। प्राइवेसी को लेके एक बहुत बड़ी बात है, रिटायर्ड जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2017 में जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने जजमेंट दिया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो ठीक है, ये एक वर्ग के लिए है जो सामान खरीद रहा है और बेच रहा है, लेकिन इस अधिकार के तहत, ये फंडामेंटल राइट के तहत, जिसको आर्टिकल 21 में डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, अब क्या है कि वो हर एक इंसान संरक्षित है। आप चाहे कुछ ना खरीदें, हो सकता है कि आपका नाम हम यूज़ करके या आपका फ़ोन नंबर मेरे पास है, हम यूज़ करके कहीं साइट पे डाल दिए, क्योंकि साइट तो वो वेरीफाई हमें नहीं करने वाली कि हम वो हैं कि नहीं जी। वो उसको बस डेटा से मतलब है। तो इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी होती है, डाटा थेफ्ट होता है, डाटा क्लोनिंग होता है, डाटा को चोरी करना, क्लोन बना लेना, सेम आधार पे दो लोग का, सेम आइडेंटिटी पे दो लोग का जी। तो इससे बचने के लिए ये राइट टू प्राइवेसी आएगी। सबसे बड़ी बात है कि आपके फंडामेंटल राइट में ही आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है जी।
अगर मान लीजिए, ये तो हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, आप अगर अग्रीव्ड हैं तो आप सीधे कंज्यूमर फोरम जाइएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रही है, इसका हनन हो रहा है किसी भी द्वारा, थर्ड पार्टी हो गए या फिर सरकार द्वारा भी है, तो अगर स्टेट ने भी आपका डेटा कहीं यहाँ वहाँ कर दिया है तो बिल्कुल आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं इसके लिए, और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने का आपको अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 32 में। तो ये बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अब आप देखिएगा कि 2017 में जब पुट्टास्वामी केस हुआ और राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर हो गई, तो सरकार को निर्देश दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि आप एक कमेटी का गठन कीजिए और डेटा प्राइवेसी को, क्योंकि आज के ज़माने में पैसे हैं, सामान है, लेकिन डेटा बहुत वैल्यूबल है जी। हम लोग जिस समय में रह रहे हैं उसको डेटा इकोनॉमी कहते हैं। आपका डेटा कभी पुराना नहीं होता है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कभी पुरानी नहीं होती है, वो हमारे ही पहचान का एक हिस्सा बन गया, हिस्सा है, और आपके रहने और ना रहने पे उस डेटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप हैं तब भी ठीक है, और अगर आपके जाने के बाद उस डेटा को कोई यूज़ कर सकता है इलीगल भी जी। तो सबसे बड़ा बात है कंज्यूमर के इंटरेस्ट में कि अगर किसी भी ई कॉमर्स साइट पे जाएं तो हमेशा अपने अकाउंट के डिटेल को डिलीट कर दें। जैसे हम लोग कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कुछ पसंद नहीं आया जी, हम लोग उसको डायरेक्ट अनइंस्टॉल कर देते हैं जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अनइंस्टॉल करने से पहले उसके सेटिंग्स में जाके आप चेक कीजिए कि क्या आपके प्रोफाइल डिलीट का ऑप्शन आता है। उससे आप कई हद तक अपना डेटा बचा सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से लीगली अपना डेटा डिलीट कर दिया है। तो अब सारा जो लाइबिलिटी है वो उस थर्ड पार्टी पर शिफ्ट कर जाता है कि उसने डिलीट किया कि नहीं। तो कल को अगर आप किसी भी सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी उसके ऊपर शो करना चाहेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ही बहुत तरह से बचाव के साधन दिए गए, और भी अधिनियम हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, BNS, भारतीय न्याय संहिता, इन दोनों में बहुत ही कड़े प्रावधान हैं राइट टू प्राइवेसी को लेकर। तो मैम, जहाँ पर आज समय इतना बदल चुका है, आधुनिक युग की ओर में हम बढ़ रहे हैं, की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और जो हमारे जो क्रय विक्रय की प्रणाली है वो भी काफ़ी बदलती जा रही है। जहाँ एक समय में लोग बाज़ारों में जाकर सामान खरीदा करते थे, खुद से देख परख कर सामान लिया करते थे, तो वहीं आज देखा जाता है कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करना प्रेफर करते हैं, ताकि वो ऑर्डर कर दें और वो जो सामान है वो उनके फुटस्टेप तक अपने आप पहुंच जाए। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है मैम कि जो आप ऑर्डर कर रहे हैं सामान, वो आपको वादा कुछ और प्रोडक्ट का किया गया था, उसकी क्वालिटी कुछ और बताई गई थी, दिखाई गई थी, लेकिन जब वो आपके घर तक आपके हाथ में आ रहा है तो वो काफ़ी बदला हुआ है और वो उस तरह का नहीं है जिस तरह का आपको वादा किया गया था। तो मैम, ऐसे में जो कंज्यूमर है जिस तक ये पहुंचा है, जो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहा, वो क्या कुछ कर सकता है मैम, उसके बारे में बताएं। 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जी बहुत ही एक्सप्रेस्ड वे में सरकार ने इस प्रोविज़न को बनाया जी कि अगर आपको सामान पसंद नहीं है तो आप लौटा सकते हैं। और ई कॉमर्स साइट को, क्योंकि इसमें ई कॉमर्स साइट्स को जोड़ा गया था, 1986 में जोड़ा नहीं गया था जी। ये नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंड होके आया, क्योंकि जिस तरह से विस्तार होते जा रहा है ई कॉमर्स साइट का, आपने सही कहा कि अब लोग जो हैं अब अपने चाहते हैं कि घर तक, दरवाज़ों तक वो सामान आ जाए। क्यों बाहर जाना और मार्केट में जाना, उससे बढ़िया है कि एक सिक्योरिटी भी रहती है। तो इसको और सशक्त करने के लिए 2019 में ई कॉमर्स साइट्स को भी इसके अंतर्गत लाया गया। अब मान लीजिए कि कोई क्वालिटी पसंद नहीं है, तो देखिए, जागरूक तो आपको होना है। जागो का जो नारा है, इसमें ग्राहक पे ही सब सारा दारोमदार है जी। तो ग्राहक को पहले ये चेक करना है कि जो साइट से सामान खरीद रहा है वो साइट कितनी जेन्युइन है। आजकल बहुत साइट्स हैं, हज़ारों साइट्स ऐसे हैं जो फेक हैं, जहाँ पे रिटर्न की पॉलिसी नहीं है।
तो ये एक अलग मसला है कि रिटर्न की पॉलिसी नहीं है, तो आप बाद में उसमें वाद या परिवाद में पड़िएगा और उसके बाद उसको आप सॉल्व कीजिएगा। उससे पहले आप साइट्स को चेक कीजिए कि क्या इसमें रिटर्न और एक्सचेंज का उसमें प्रोविज़न दिया हुआ है कि नहीं। एक्ट के थ्रू तो आपको रिटर्न का भी है, पेमेंट सिक्योरिटी और सेफ्टी का भी, आप जो पेमेंट कर रहे हैं और वहाँ से कोई डाटा ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को सरकार ने 2019 के एक्ट में लाया है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पेमेंट करने में, पेमेंट में सबसे ज़्यादा डेटा ब्रीच होता है। इसमें बहुत सेंसिटिव डेटा होता है, बैंक अकाउंट का, आपके यूपीआई ऐप्स का, क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी ऐप में खुलता है और उसके बाद वहाँ से डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है वो आपको भी नहीं पता जी। जैसे कि आपने बताया कि ये ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत लोग तो ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं और वो चाहते हैं कि अच्छा है ये, क्योंकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है पेमेंट का जी। तो इस हिसाब से यही रहेगा कि वाद की बात तो बाद में आती है, पहले आप जागरूक होकर उसको देखिए कि क्या इसमें ये फैसिलिटी प्रोविजंस मुझे दिए जा रहे हैं कि नहीं। किसी भी साइट पे पेमेंट करने से पहले सोचिए कि क्या जो हम ये पेमेंट कर रहे हैं ये सेफ़ है कि नहीं। जी। आपके पास बहुत सारे लीगल रेमेडीज़ हैं, आप जा सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, लेकिन जिस तरह से जो कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली। जी। तो आप खुद ही जागरूक होइए इस मामले में। तो दर्शकों, जैसा कि मैम ने बताया कि एक उपभोक्ता होने के नाते हमारे पास अधिकार तो कई प्रकार के हैं, मगर उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को समझें, हम अपने अधिकारों को समझें और पहले ही सजग होकर कहीं से भी कोई भी सामान या वस्तु खरीदें। अपने डेटा हम कहाँ पर एंटर कर रहे हैं इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। हर जगह हमें अपने डेटा को या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को नहीं डालना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं भी जो थोड़ी बहुत ही गुंजाइश है कि उसका गलत इस्तेमाल हो सके वो ना किया जा सके। आगे की ओर बढ़ेंगे और मैम मैं जानना चाहूँगा कि 1986 की बात करें या 2019 की बात करें या 2023 की बात करें, जो क्रय विक्रय का सिलसिला है उसमें एक चीज़ लगातार कॉमन और उतनी ही महत्वपूर्ण देखी जाती है, जो है रिसीट। कि रिसीट ही एकमात्र जो है वो हमारा प्रूफ है कि हमने इस सामान की खरीदारी की है, और तभी हम अपने किसी भी परचेस को क्लेम कर सकते हैं कि ये जो सामान है ये हमने यहीं से ख़रीदा है और इसके बदले में हमें सही तरीके से सामान नहीं मिला है। तो मैम, रिसीट कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। रसीद तो एक तरह से वो एक प्रमाण है कि आपने वो सामान अमुक अमुक जगह से ख़रीदा है, और रसीद तो हमेशा लेना चाहिए। आप छोटा सामान लें, चाहे वो 1 रुपये का क्यों ना हो, उससे लायबिलिटी क्रिएट होती है। आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम साझा करना चाहेंगे जी। कि जब राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बनी और BN कृष्णन रिपोर्ट के तहत जब हमारे पास पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में इनैक्ट हुआ है, अभी ये जब तक रूल्स नहीं आते हैं, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का रूल्स नहीं आते हैं, अभी 2-3 महीना में सरकार इनिशिएटिव ले रही है और वो आ भी जाएंगे, तब तक ये कानून जो है हमारे पास है, स्टडी करने के लिए है। अब आपको बोलते हैं, आपको कह सकते हैं कि देखिए कि जो कंपनीज़ हैं, ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं जो ऑनलाइन सामान बेचती हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके ऊपर बहुत ही हेवी पेनल्टी लगाई गई है। इस एक्ट के थ्रू आपके पर्सनल डेटा को ये सेव करता है। इसमें पेनल्टी का हिसाब ये है कि अगर मान लीजिए कंसेंट नहीं लिया जाता है आपके प्राइवेट डेटा को शेयर करने के लिए, या आपने जिस डेटा प्रिंसिपल से जिससे आप डेटा ले रहे हैं उससे कंसेंट नहीं लिया, उसके बिना नॉलेज किसका डेटा यूज़ किया है, तो 250 करोड़ रुपए का पेनल्टी है जी। उस कंपनी, उस साइट, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जो भी थर्ड पार्टी है उनके ऊपर। उसके अलावा है कि सेक्शन 12 में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के ये कहा गया है कि राइट टू इरेजर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है अगर बात किया जाए तो।
अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपका डेटा जिस ई कॉमर्स साइट पे आपने दिया है या कहीं साझा किया है उसे आप नहीं अगर शेयर करना चाहते हैं हाँ तो बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल अधिकार है ये कि जाके हम उसको आप उसे डिलीट शेयर ना करवाएं। करें। हाँ जी नहीं, उसको आप डिलीट करवाइए। जी मैम, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी, आपने हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि एक उपभोक्ता होने के नाते हमारे पास अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य भी हैं कि हम रिसीट ज़रूर लें, जहाँ पर भी हम अपना डेटा इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं उसकी पूरी जानकारी लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कुमार मोहित और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।